हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने पीआई से रिलेटेड पीआई फाइंड करने से रिलेटेड एक स्पेशल केस लिया है। और वो केस क्या है? देखिए, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, टू फाइंड 1 अपॉन में एफ डी ई ए एक्स, मतलब ये पीआई निकालने का फॉर्मूला है। व्हेन एफ ए इज इक्वल 0, कहने का मतलब है जब हम इस टाइप का केस एक्सपोनेंशियल, ये पहला केस है, और इसको हम कैसे सॉल्व करते थे अभी तक जो वीडियो में मैंने बताया है कि हम इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट जहां जहां इसमें डी है, डी डी स्क्वायर डी क्यू, जहां जहां डी है वहां पर इस एक्स के कोफिशिएंट को रख देते थे, और रखने के बाद फिर आगे सॉल्व करने का तरीका हमने बताया ही है। ठीक है, लेकिन वहां जो पहले जो वीडियो है उनमें ये कंडीशन थी कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, एफ डी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये केस कौन सा है कि यहां एफ डी जो है, एफ डी डी की जगह पे जब मैं ए रख दूं तो एफ ए जीरो में कन्वर्ट अगर हो जाए, इस बात का क्या मतलब हो जाएगा? 1 अपॉन में जीरो इंफिनिट हो जाएगा। भाई 1 अपॉन में ये पूरा एक्सप्रेशन अगर जीरो में कन्वर्ट हो गया इस कोफिशिएंट को रखने से, मींस यहां दे रखा है कि एफ ए इक्वल जीरो हो जाए, तो हम उस समय पर ऐसे क्वेश्चंस का पीआई कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, अभी तक ये हो रहा था कि एफ ए जो है वो एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे और ये पहला केस था। लेकिन जब ये जीरो हो जाए तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम ये जो केसेस हैं ये सारे के सारे, क्यू की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल है, साइन कॉस एक्स टू द पावर एम, और ये सारे जो केसेस हैं, तो इसमें से हम इस केस को यूज करते हैं। जब अगर एफ ए जीरो में कन्वर्ट हो जाए, ये जो वैल्यू है पूरा जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का पीआई हम इस फोर्थ मेथड से निकालते हैं। ये इसका जो e टू द पावर ax इंटू वी, ये वाला केस यहां पर अप्लाई होता है। और वो कैसे होता है? तो इन दिस केस पीआई इज इक्वल 1 अपॉन में एफ डी ई एक्स, इस ई एक्स को मैं ई एक्स इंटू वन लिख सकता हूं, तो वन मतलब ये आपका वी हो गया एक तरह से। ठीक है ना, और ये ई एक्स दे रखा है, तो ई एक्स और वी की जगह पर वन लिख सकते हैं। ई एक्स इंटू वन, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद फिर सारा मेथड जो यहां अप्लाई हो रहा था इस केस में, वही मेथड इसमें लगेगा। फिर हम क्या करते थे कि ई एक्स वाला टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, और इस कोफिशिएंट को डी की जगह पर नहीं रखेंगे, डी प्लस ए कर देंगे वहां पर, जैसे मैंने यहां मेंशन कर दिया इसको, और इनटू बी। और उसके बाद फिर ये वाला केस बन जाएगा, थर्ड वाला है पॉलिनोमियल, एक्स में कोई पॉलिनोमियल, ये वाला केस लग जाता है। तो इसमें दो केसेस लगेंगे, ये भी लगेगा और ये लगेगा। पहले ये लगेगा, उसके बाद ये लगेगा। तो आइए देखिए, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया यहां पर, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, तो फॉर सी एफ, पहले तो हम सी एफ फाइंड करेंगे इसका। तो इसका फॉर सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 3m और प्लस का 2 और इज इक्वल 0। ठीक, इसके फैक्टर करिए, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस का 2m प्लस का 2 इज इक्वल 0। यहां से कॉमन m आया, m माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आया, m माइनस 1 इज इक्वल 0। तो m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल 0। तो m इज इक्वल 1 और 2। ये यहाँ रूट्स आ गए। रूट्स कैसे हैं? रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका सी एफ हम कैसे लिखेंगे? सी एफ इज इक्वल c1 e टू द पावर 1 इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर 2 इंटू एक्स। ये आपका सी एफ फाइंड हो गया, ये इसका सी एफ फाइंड हो गया। ठीक, अब हम पी आई कैसे निकालेंगे इसका, वो देखिए। क्योंकि पी आई फाइंड करना होगा, क्योंकि ये क्या है, पूरा क्यू की वैल्यू है। ये क्या है? ये क्यू है, और क्यू जो है यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू जीरो है।
तो सी एफ एंड पी आई दोनों फाइंड होंगे। तो देखिए पी आई यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम इसका। तो पी आई का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बार बार हम बता चुके हैं, 1 में एफ डी इंटू क्यू, ये रहता है 1 में एफ डी, ये दे रखा है पूरा, ये पूरा एफ डी है, ठीक है। और ये आपका क्यू की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करिए पहले। तो आपका ये डी स्क्वायर माइनस 3d और प्लस का 2 और इंटू ई एक्स, ये रख दिया, ठीक है। अब आपको मैं इसको पहले तो इस तरीके से, पहला जो सिस्टम है उसी तरीके से पहले इसको चेक करके बता रहा हूं कि ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जीरो नहीं हो रहा है तो फिर पहला ही सिस्टम, पहला जो मेथड है वही अप्लाई होगा। देखिए आप जरा, इसका कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, 1 को डी स्क्वायर डी की जगह पे रखना है जरा, तो क्या बनता है एक्सप्रेशन, देखो जरा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस का 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो आपका क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 3, क्या हो गया आपका 0 हो गया। इसको रखने से यहाँ ये 0 हो रहा है, मतलब 1 में 0 हो रहा है, मीन्स आपका इंफिनिट में कन्वर्ट हो रहा है, मीनिंग लेस हो रहा है। तो ऐसे केस को हम फिर सबसे पहले फोर्थ केस लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ इसको इंटू 1 में इंटू 1 लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, ई एक्स इंटू 1, और 1 मीन्स v, ये जो v है, ठीक है। और फिर इस मेथड को हमने करना बताया था पहले, इसके पहले वीडियो में, वही सारा सिस्टम यहाँ लगेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद करने का तरीका बस इसके जस्ट बाद जो स्टेप है, इस ई एक्स मतलब या ई एक्स जो है इसको इधर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बस इसका काम यही है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, यहाँ ई एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो डी की जगह पर रखना नहीं है, डी में ऐड करना है, डी प्लस 1 का स्क्वायर, जो डी है ना, तो डी प्लस 1 मतलब ये करना है डी इज इक्वल डी प्लस 1, यहां लिखा हुआ है ना, ये सिंबॉलिक डी को, जैसे यहां से इसको इसमें कन्वर्ट किया तो डी है या डी प्लस ए, ये कोफिशिएंट ए यहां रखा ना, तो ए की जगह पे यहाँ क्या है 1 है, तो डी प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ माइनस 3 और ये डी प्लस 1 प्लस का ये 2 और इंटू 1 ये चली रहा है, बस ये करना है। जैसे इसको हम ट्रांसफर इधर करते हैं एक्सपोनेंशियल को, उसी वक्त इसका कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट डी में यहां ऐड कर देते हैं, जहां जहां डी है वहां ऐड कर देते हैं, और इनटू वी की जगह पे यहां 1 हमने रख दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जब जीरो वाला केस हो तो इनटू 1 करके उसको सॉल्व किया जाता है, मतलब ये वाला केस लगता है। आगे इसको हम ई एक्स इंटू 1 में से ओपन करिए तो देखो डी स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का ये 2d और माइनस का 3d और माइनस का 3 और प्लस का 2 और इंटू 1, ये चल ही रहा है। आगे स्टेप ई एक्स सॉरी इंटू 1 में इसका क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर बचा और यहाँ माइनस का डी, देखिए माइनस का डी बचेगा इसमें से, और ये आपका 1 और 2 3 और ये माइनस का 3, ये सब कैंसिल हो गए, ठीक, देख लीजिए 2 और 1 3 प्लस का और ये माइनस का 3 कैंसिल हो गया, ये बचा केवल, और ये आपको इसको इंटू 1 ये लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसमें ये जो है v है, v मीन्स x का फंक्शन एक तरह से, ये मानिए आप। अब इसमें हम इस केस को लगाएंगे, पहले हम बस ये केस, बस इतना ही काम करता है ये मेथड, ई एक्स को इधर रखा, d की जगह पर d प्लस वन रख दिया, बस ये काम, और अब इसका कोई काम नहीं है, ये ई एक्स का काम खत्म हो गया, बस ये बस इतना ही काम था। अब ये वाला केस बन गया पॉलिनोमियल वाला, देखिए जरा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते थे पॉलिनोमियल के केस में, कि इस जो एक्सप्रेशन है इसमें जो लोएस्ट डिग्री है भाई डी स्क्वायर है, यहाँ क्या है d1 है पावर, तो लोएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा ये वाला है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं, ये बताया था मैंने करना। तो देखो यहाँ e टू द पावर x तो चल ही रहा है 1 में, यहाँ माइनस डी कॉमन लूंगा मैं, माइनस डी तो क्या बचेगा 1 माइनस
डी स्क्वायर अपॉन में डी इंटू 1 चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहां से कैंसिल हो गया, ये आपका इस माइनस को आगे लगा सकते हैं e⁻x, और ये आपका 1 अपॉन में डी, और ये क्या बचा 1 माइनस डी, इसको ऊपर ले जाइए तो ये आपका 1 माइनस और डी और इसका भी पावर -1 और इंटू 1, ऐसा हो गया, देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, कहां तक करेंगे, 1 प्लस nx वाला जो एक्सपोनेंशियल, वो सॉरी बाइनोमियल जो एक्सपेंशन जो था, बस उससे इसको एक्सपेंड कर दो। 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाला जो एक्सपेंशन था, उससे इसको एक्सपेंड कर दिए तो माइनस e टू द पावर x, और ये हो जाएगा आपका एक ही टर्म तक करना है, और ये 1 और ये प्लस डी प्लस डॉट इंटू 1, और अपॉन में डी चल ही रहा है, ठीक है। ये डी नीचे चल रहा है, कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका 1 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 मीन्स x की जगह पर है फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है या x का फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है, माइनस e टू द पावर x, x का जैसे मल्टीप्लाई करते थे ऐसे 1 का करेंगे, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस d और ये 1 प्लस, अब माइनस और ये अपॉन में डी चली है, ठीक है। अब आपका इसके बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल माइनस ई एक्स, और ये आपका देखिए ये हो जाएगा 1, और डी का यहाँ डिफरेंशिएशन, अब देखिए यहाँ फिर वही केस आ गया, डी न्यूमरेटर में है, डी डिनोमिनेटर में है, तो दो ऑपरेशन होंगे, दो ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करना है हमें, न्यूमरेटर वाला, न्यूमरेटर में डी रहता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में डी होता है क्या होता है इंटीग्रेशन। तो हमें ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डी है मींस डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में डी है मींस इंटीग्रेशन, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो यहाँ 1 दे रखा है और इसका क्या हो जाएगा, ये 0, भाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और अपॉन में ये डी, अपॉन में डी चल रहा है आपका, ये ई माइनस ई एक्स अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए ये क्या बचा आपका 1 अपॉन में डी और इंटू 1, ये बचा। अच्छा 1 अपॉन में डी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये, और किसका 1 का 1 एंड एक्स, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ, अब आगे मैं इसको यहीं लिखूंगा ई एक्स, इसका मतलब है 1 अपॉन में डी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डी एक्स, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और 1 का माइनस ई एक्स, और 1 का क्या हो जाता है एक्स, कहने का मतलब है माइनस एक्स ई एक्स, ये आपका पी आई आ गया, ये आपका पी आई की वैल्यू, ठीक। और ये आपका सी एफ है, और ये आपका पी आई है, इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ आगे, इसका आंसर फाइनल यहाँ लिख देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिविंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल सी एफ प्लस पी आई, करना सी एफ कितना हमारा ये दे रखा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से ये वैल्यू यहाँ रख दो, y इज इक्वल c1 ई एक्स प्लस c2 ई और आपका 2x, ठीक है, और प्लस का पी आई, तो पी आई हमारा ये दे रखा है माइनस एक्स ई एक्स। और एक बात ध्यान रखें, पहले ही बताया मैंने वीडियो में
कि जो पीआई रहता है उसमें एवरेज कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। पीआई में एवरेज कांस्टेंट नहीं होता कहीं भी, किसी भी पीआई में। और एवरेज कांस्टेंट हमें कहाँ अटैच करना है, सीएफ में। जो C1 C2 ये सीएफ था और ये पीआई हो गया। दिस इज फाइनल आंसर। देख लीजिए। तो इस टाइप से, तो ये केस क्या है, जब जीरो हो जाए। भाई हम इस एक्सपोनेंशियल को, एक्सपेंशनल, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स के कोफिशिएंट को जब हम यहाँ रखें तो एफ डी जो है जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स एफ ए इज इक्वल जीरो, ठीक है। तो 1 में जीरो इन्फिनिट हो जाएगा। तो ऐसे केस को हम पहले इसमें फोर्थ मेथड अप्लाई करते हैं, इस ये वाला केस लगता है, उसके बाद थर्ड वाला लगता है। ये दोनों केस लगते हैं, पहले फोर्थ को फिर थर्ड को। इनसे क्वेश्चन होता है जब जीरो बनता है, और जीरो नहीं बनता तो पहला केस है, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए।